नमस्कार साथियों। बहुत दिनों से इंतज़ार था, वह प्रक्रिया टीचर ट्रांसफ़र 2025 और म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2025 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और उसमें विधिवत प्रकार से आवेदन भी प्रारंभ हो गए हैं। तो आवेदन हम कैसे करें, इसकी हम जानकारी आज लेंगे। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करना है। साथियों, डाइस कोड से यदि हम लॉगिन करेंगे तो टीचर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अपने पर्सनल यूनिक आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब एजुकेशन पोर्टल लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज हमारे सामने आएगा, जिसमें लिखा हुआ है शासन के निर्देशानुसार स्वैच्छिक प्रक्रिया स्थानांतरण प्रक्रिया दिनांक 6 मई से प्रारंभ की गई है, वॉलंटरी ट्रांसफ़र। तो इसमें जब हम इस राइट की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें हमें नज़र आएगा कि ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज और सावधानियाँ रखना है, कौन कौन इसमें पात्र हैं, कौन अपात्र हैं। पारस्परिक ट्रांसफ़र के लिए भी हमें इसी प्रकार का एक निर्देश मिलेंगे। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिर से होम के नीचे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे: स्वैच्छिक ट्रांसफ़र, व्यू ड्राफ्ट लॉक आवेदन, लॉक ट्रांसफ़र और लॉक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें अभी ये पारस्परिक ट्रांसफ़र की लिंक अभी शुरू नहीं हुई है, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। वॉलंटरी ट्रांसफ़र, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें हमें हमारी पूरी जानकारी, हमारा नियुक्ति दिनांक वगैरह सब नज़र आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इस क्वालिफाइड एमेट। साथियों, अगर इन जानकारी में अगर कोई गलती है तो वो हमने इसको सही कर दी थी, अब वो सही नहीं हो पाएगी। तो अभी उसके लिए हमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। 3.0 पर जब पहले प्रोफाइल मैनेजमेंट हुआ था तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सभी हमारी जानकारी यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पर क्वालिफाइड एमेट, अगर आपने एमेट क्वालिफाई कर रखा है, यस लिखना है, नहीं नो लिखना है। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं: आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस। अगर हम किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो यहाँ पर यस करना है। जब यस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है उसका हमें नाम लिखना है। यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा, ओपन हार्ट सर्जरी और लकवा, ये इन लोगों के लिए, इन बीमारियों को गंभीर बीमारी में माना गया है। कैंसर को, ब्रेन ट्यूमर को, किडनी ट्रांसप्लांट को, ओपन हार्ट सर्जरी अगर हुई हो तो उसे, अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोग्राफी हुई है, तो एंजियोग्राफी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा 5वां ऑप्शन है लकवाग्रस्त। इन 5 बीमारियों को गंभीर बीमारियों में माना गया है। अगर इन बीमारियों में से कुछ है तो उसे हमें यहाँ पर लिखना है। जब अगर बीमारी है तो उसकी सर्टिफिकेट जो है, उस सर्टिफिकेट का दिनांक यहाँ पर डालना है और यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड भी करना है। अपलोड जो है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें डिसेबिलिटी का। यदि डिसेबिलिटी है किसी को तो यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। जब यहाँ पर यस लिखेंगे तो यहाँ पर मांगेगा ये कि कौन सी डिसेबिलिटी है, उसका परसेंटेज कितना है और उसके सर्टिफिकेट की डेट कितनी है, और हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। हम अगर यहाँ पर कोई साथी अगर विकलांग है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी का परसेंट भी आएगा। 40% से कम, 40% से अधिक, 40% के बराबर, परमानेंट और टेम्परेरी। और इस तरीके से सर्टिफिकेट जो बना है, सर्टिफिकेट का डेट भी आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है शादी, वैवाहिक स्थिति। अनमेरिड है, यदि मैरिड है और स्पाउस, अगर जो पति या पत्नी अगर शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन आएगा। यदि शासकीय सेवा में कार्यरत है तो तीसरा ऑप्शन आएगा। और यदि वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आएगा। और अगर वो विधुर है, विडो है, तो 5वां, डिवोर्स है तो 6ठा। और आखिरी ऑप्शन आ रहा है इसमें डेजर्टेड। डेजर्टेड का मीनिंग यहाँ पर परित्यक्त्या पर है। ऐसी महिलाएं जिनका परित्याग किया है लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो यहाँ पर उनको प्राथमिकता में रखा गया है। तो ये वहाँ पर ये इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद हमें सीधा आ जाना है अपनी चॉइस पर, अपनी जो चॉइस फिलिंग करना है
उसमें अपने को कम से कम एक चॉइस अनिवार्यतः फिल करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो आपको चाहिए। उसमें ब्लॉक सिलेक्ट करना, आपको कौन से ब्लॉक में जाना है। अब यहाँ पर अगर आपने वैकेंसी कोड नहीं लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पेनल नेम वर्ग 2 मैथ्स आ गया है। आप यूडाइस से उसको सर्च कर सकते हैं या पोस्टल कोड से सर्च कर सकते हैं। अगर आप पोस्टल कोड अपना जो पोस्ट कोड है उससे सर्च कर सकते हैं, डाइस से सर्च कर सकते हैं। यदि दोनों आपने से लिस्ट नहीं बनाई है तो सीधे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो जो आपके ज़िले में आपके जो चयनित जो स्थान है वहाँ पर जहाँ जहाँ स्थान खाली है वो पूरी लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होगी। इस लिस्ट में से आपको जो स्थान पहला लेना है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। मान लो कि मुझे पहले नंबर पे 3 नंबर का ऑप्शन लेना है तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 1 नंबर दबाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे 5-6 नंबर का जो स्थान है यह 2 नंबर पे लेना है तो 6 नंबर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दबाऊँगा, चॉइस नंबर 2। मान लो 10 नंबर का है तो मैं यहाँ पर चॉइस नंबर 3 दबाऊँगा। इस तरीके से सभी अपनी चॉइस फिलिंग करने के बाद हम यहाँ पर 8 पे ऑप्शन 8 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो जो हमने चॉइस ली वो सब नज़र आएगी कि कौन सी पहले नंबर पे है। देखिए यहाँ पर चॉइस प्रायोरिटी नंबर लिखा हुआ पहले नंबर पे आपको यह स्थान मिलेगा। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरे पे यह मिलेगा, तीसरे पे यह मिलेगा। इस तरीके से आप अधिकतम 20 स्थानों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ इस पर टैप करके घोषणा पत्र पे क्लिक करके रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद हमें इसका घोषणा पत्र का PDF प्राप्त होगा। उस घोषणा पत्र की PDF का प्रिंट आउट लेकर उसमें वापस ये स्थान हमने लिखे हैं यह सब उसी सीरियल में हमारे पास लिखे हुए आएंगे। उसमें हमें नीचे घोषणाकर्ता का साइन AQ नंबर डालकर पुनः AQ नंबर डालकर प्रिंट निकाल कर AQ नंबर डालना है। और यहाँ पर हमको उसमें यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा तो अपलोड के ऑप्शन में उसे अपलोड करने के बाद यहाँ पर व्यू करेंगे उस ऑप्शन को तो यहाँ फिर से हमें व्यू में वह अपना आवेदन नज़र आएगा जो हमने घोषणा पत्र में जो हमने ऑप्शन लिखे थे वो सभी ऑप्शन वहाँ पर हमको फिर से नज़र आएंगे। उस ऑप्शन में हमें वापस सिग्नेचर करके और उस घोषणा फॉर्म में हमें सिग्नेचर करके उसका PDF बनाकर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद उसे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने पर हमें एक OTP प्राप्त होगा। अगर ऑप्शन शुरू हो जाता है तो कभी कभी बिना OTP के भी सबमिट हो जाएगा तो सबमिट हो जाएगा और हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा और आवेदन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आएगा और हमारा आवेदन लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्थानांतरण आपके मनचाहे स्थान पर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।